नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। भोपाल राजधानी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अमृतकाल अभ्यास वर्ग का आयोजन 8 जून से 11 जून तक किया गया। आयोजन के समापन सत्र में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। इस अभ्यास वर्ग में देश भर से सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि मंच को 6 संकल्प दिलाए गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 21 जून को सार्वजनिक तौर देश भर में योग दिवस मनाएगा, जिसमें 2500 इकाइयां शामिल होंगी। 29 जून को ईद उल जुहा पर गाय की कुर्बानी नहीं, सेवा और दान करने का संकल्प भी लिया है। नारी के सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रमुख केंद्रों पर 100 से अधिक स्थान पर देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। 20 अगस्त से 30 सितंबर तक जन जागरण जनसंपर्क अभियान करेंगे। हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली ताकतों से बचने के लिए अभियान चलाएंगे। हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। यहाँ पर 21 जून को योग दिवस है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो 2500 के लगभग इकाइयाँ हैं, वह 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएंगी। योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की चिकित्सा का सस्तातम मार्ग है। योग का किसी मजहब जाति से नहीं है। यह इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के स्वस्थ करने का सबसे सुंदर मार्ग है, इसलिए मनाएंगे। दूसरा प्रस्ताव किया, अभी मजहब इस्लाम की ईद उल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी। इन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। और गाय की कुर्बानी नहीं करें, इसकी अपील करके प्रयत्न करेंगे कि गाय कुर्बानी से मुक्त ईद उल जुहा हो। तीसरा रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन कोई धार्मिक उत्सव नहीं है। यह नारी के सम्मान, रक्षा और उसके विकास का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए इसका कोई मजहब नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। रक्षाबंधन में अभी तक चलते चलते हजारों हजार से लाखों मुस्लिम महिलाएं आज राखी का त्यौहार घरों में मनाने लगी हैं और मिलकर भी मनाती हैं। तो ऐसे 100 के लगभग बड़े कार्यक्रम घर घर, गली गली, मोहल्ले में रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाएंगी, ताकि मजहब के भेद जाएं, जात के भेद जाएं, दल की कट्टरता भी जाए और सब मिलकर आवाज़ दो, हम एक हैं। नारी का सम्मान ही देश की तरक्की का और दुनिया को दंगा मुक्त करने का रास्ता है। इसलिए रक्षाबंधन उत्सव धूमधाम से मनाने का भी ये संकल्प किया। ऐसा है कि सारे देश में इस पर भी चर्चा होगी और यहाँ पर भी व्यापक चर्चा होगी। प्यार जो है, लव जो है, प्रेम जो है, ये एक बड़ी सुपर सोच है। इसमें 4 प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर से मैं एक एक लाइन में होगा। पहला, ऐसा क्या है कि लड़का और लड़की रात को 2 बजे तक कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, और ऐसा क्या बीच में घटना घटती है, देन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड, कि पता लगता है कि लड़की का कत्ल कर दिया गया। सचमुच में ये प्यार है या वासना है? नेशन शुड थिंक ऑफ दैट। दूसरी बात, लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी थी। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना, ये प्रेम है या फ्रॉड है या वासना है? तीसरी बात, जब पता भी लग गया कि मजहब ये और ये है,
हमने जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सेकुलरिज्म में तय किया है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो ऐसा क्या घटता है कि वो उसको कहता है कि यू चेंज योर आइडेंटिटी। तो क्या चेंज ऑफ आइडेंटिटी, यह सारा कुछ छुपाना क्या सचमुच में प्रेम है, प्यार है, या यह एक बहुत बड़ी मक्कारी है? तो सबने कहा आज लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। प्रेम को और प्यार को धूमिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान प्रेम की और प्यार की धरती थी, है और रहेगी, परंतु प्रेम के नाम पर हत्याएं, प्यार के नाम पर धर्मांतरण, कोई फ्रॉड रचा जाए, इस सारे को लव जिहाद लोगों ने कह दिया है। हमारा कहना है कि प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए, उसकी आड़ में फ्रॉड हो, मक्कारी हो, वासना और हिंसा हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो यहाँ चर्चा हुई उसमें आया, कुछ ने कहा कॉमन सिविल कोड, कुछ ने कहा नेशनल सिविल कोड। यहाँ मत ये बना वन नेशन वन पीपल वन लॉ के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाए। किसी ने नहीं कहा इट इज डेंजरस फॉर द बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी, अम्बेडकरवादी या विश्वकर्मा, रविदासिया, शैव, वैष्णव, शाक्त, ज्ञानेश्वरी, रामानुजाचार्य, मूर्ति पूजक या फिर प्रकृति पूजक, उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि इट इज थ्रेट। इसका मतलब है कि इट इज समथिंग कॉन्स्पिरेशनल, क्योंकि अगर ये धर्मों के साथ भेदभाव का होता तो थ्रेट टू एवरी रिलीजन होना चाहिए था। आप जितने खड़े हैं और आपके रिलीजन हैं, तो आप में से किस किस के रिलीजन को खतरा है? आप शैव हैं, आपको खतरा क्यों नहीं है? आप वैष्णव हैं, खतरा क्यों नहीं है? आप जैन हैं, दिगंबरी हैं या श्वेतांबरी है, खतरा क्यों नहीं? एक ही को योजनाबद्ध रूप से भड़काया जाता है और हम उस भड़कावे में बहकाकर एक असत्य का, झूठ का समर्थन कर बैठते हैं। वी शुड आल्सो बी केयरफुल। इसलिए जब होगा तो बड़ा सीधा सा है कि मान लो 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, अलग अलग धर्म के हैं, एक्सीडेंट जिससे हुआ उसका अलग धर्म में, कंपनसेशन मिलनी है, तो कंपनसेशन अंडर वन लॉ मिलेगी कि अंडर मैनी लॉज मिलेगी? मैनी लॉज मिलेगी तो बेचारों की जिंदगियां चली जाएंगी। कंपनसेशन एक कहेगा सिख लॉ में जाएंगे, दूसरा कहे जैन लॉ में कहेंगे, तीसरा कहेगा मुस्लिम लॉ में जाएंगे, फिर वो मुस्लिम लॉ वाला कहेगा शिया में जाएंगे कि सुन्नी में जाएंगे, फिर जैन कहेगा दिगंबरी में जाएंगे कि श्वेतांबरी में जाएंगे। इसलिए यह जो कॉमन लॉ है यह हम सब का प्रोटेक्टर है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जब मान लो मृत्यु हो गई, जिसका संस्कार जिस विधि से होना है उसमें कोई रोक नहीं रहा है, परंतु उनको जो कंपनसेशन मिलना है वो कॉमन लॉ कंपनसेशन दिलवाएगा और कॉमन लॉ के अंतर्गत हर एक को रिलीजियसली अपनी परफॉर्मेंस करने की पूरी आज़ादी है। इसी तरह से आप पत्रकार हैं, इसलिए उदाहरण आपका देता हूँ, बाकी जगह हम प्रोफेसर का देते, संतों का देते, समाज सुधारकों का देते, वकीलों का देते, कॉलोनी व्यापारियों का देते। आपको एसोसिएशन बनानी है, एसोसिएशन बनानी है फॉर वेलफेयर, एसोसिएशन बनानी है कि गड़बड़ ना हो कॉलोनी बस्ती के अंदर, तो आप अलग अलग रिलीजन के और जातियों के लोग एसोसिएशन बनाएंगे, अंडर विच लॉ योर रजिस्ट्रेशन विल बी देयर। साथ साथ यह भी एक बात की है पक्की कि इस बार 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 1.5 महीने का एक जनसंपर्क अभियान करेंगे। 3000 छोटी बड़ी सभाएं करेंगे, 15 लाख से अधिक परिवारों में जाएंगे, हजारों कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त और समरसता, भाईचारा, मोहब्बत युक्त हिंदुस्तान ये बने,
इसका एक संकल्प लेकर पत्रक बांटते हुए, मीटिंगें करते हुए जाएंगे। यह एक बड़ा जनसंपर्क अभियान करेंगे ऐसे टाइम में जब लोग मजहब के नाम पर दंगे कर रहे, जात के नाम पर छुआछूत कर रहे, उन सबको मिटाकर एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हम भी योगदान करेंगे। यह एक प्रस्ताव किया है। इसकी रूपरेखा कुछ चर्चा हो गई है, कुछ चर्चा जो टीम है बनाकर करेगी। लगभग 100 से अधिक नए कार्यकर्ताओं को और जिम्मेवारियां राष्ट्र स्तर पर, जोनल स्तर पर और सूबे के स्तर पर इन एडिशन इस सारे कार्यक्रम के अंदर दी गई है। 2-3 बातें और कह देता हूँ, और वो ये हैं कि यहाँ पर ये बात की गई थी कि हम विदेशी से नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी से हैं। वी हैव ए कॉमन रूट्स। अगर हम अपने बाप पर, दादे पर, परदादे पर, चढ़दादे, लक्कड़दादे, सड़ पर जाएंगे तो हमारी सबकी रूट्स सांझी हैं, एक है। और इसलिए इसका एहसास होगा। कोई भी जाति होगी और कोई भी मजहब होगा, पर दंगे और हिंसा नहीं होगी, बल्कि मेल बढ़ेगा। तो उस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई सब में। इसलिए वी शुड क्रिएट ए न्यू स्टर दैट वी आर ऑफ कॉमन रूट्स। इसी का दूसरा पार्ट था वी हैव ए कॉमन डीएनए। डीएनए था ड्रीम आइडेंटिटी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सपना हिंदुस्तानी में आता है, ना अंग्रेजी लैटिन में आता है, ना फ्रेंच इटालियन में आता है, ना अरबी तुर्की फारसी में आता है, ना चीनी रशियन में आता है, ना जापानी जर्मनी में आता है, हिंदुस्तानी में आता है। इट मीन्स ड्रीम कंट्रोलर बाय। इसका खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.